नमस्कार साथियों, सप्ताहांत के बाद इस सप्ताह की नई शुरुआत में आप सभी का स्वागत है। कई सारे विद्यार्थी जो है अभी भी मैं ये समझता हूं कि रेगुलर नहीं है या फिर ध्यान नहीं देते, तो उन्हें लगता है सर आज क्लास क्यों नहीं आई, आज क्लास क्यों नहीं आई। यदि आप थंबनेल को भी ध्यान से देखोगे ना तो लिखा हुआ हर सोमवार से गुरुवार दोपहर 12 बजे, और जैसे ही सोमवार आया मैं फिर से हाजिर हो गया हूं दोपहर 12 बजे आप लोगों के लिए पूरी क्रमबद्ध क्लासेस लेकर। तो आप सभी का प्रेम जो बना हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी ये प्रतिक्रियाएं दे पाते हैं और इन प्रतिक्रियाओं के बलबूते ही ये जो दी गई मजबूती है, इसके बलबूते ही हम जो नियमित क्लासेस कर पाते हैं। तो देखो अब अपन चल रहे हैं बिल्कुल विधिवत तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से, और हमारे पास में समय भी है। जितने भी एग्जाम है अभी निकट में कोई भी नहीं है ना। ये अप्रैल में क्लास आ रही है तो सितंबर से पहले तो कोई एग्जाम है ही नहीं। तो भूगोल को एक बार ढंग से पढ़ लेना अपन, तो उसके बाद में जो भी चेंजेस हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत डेटा आ जाता है तो उसे याद करना पड़ता है, और यही मैं करना चाह रहा हूं, है ना। मैंने पहले भी भूगोल पढ़े तो बहुत व्यवस्थित ढंग से और विद्यार्थियों को याद करवाई थी, तो उसका फायदा उन्हें एग्जाम में हुआ था। और अब भी अपनी कोशिश यही है कि एक बार व्यवस्थित ढंग से पढ़ा जाए, हर चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा जाए, तो फिर उसका फायदा आप लोगों को एग्जाम में मिले। और जब तक एग्जाम में फायदा नहीं मिले तो फिर उन क्लासेस का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए धैर्य के साथ में, अब जैसे कि मैं भौगोलिक उपनाम की आज दूसरी क्लास दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में कल मैं दूंगा भौगोलिक शब्दावली वाली क्लास दूंगा, भौगोलिक और ऐतिहासिक शब्दावली वाली। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जितने टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं उनमें ये शब्दावली बार बार प्रयुक्त होती है, तो वहां पे जो है आप बहुत कुछ चीजें अपने लिए आसान कर लोगे। इसलिए धैर्य के साथ में ये चीजें हो जाएगी। फिर अपन जो है राजस्थान की स्थिति विस्तार की तरफ बढ़ेंगे, अपन जिलों की सीमाएं भी देखेंगे, अपन भौतिक स्वरूप देखेंगे, अपन जलवायु, अपवाह, सब कुछ जो है करने वाले, और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से। बस ये है कि आप मुझे फ्री हैंड दीजिए कि हाँ सर आप जैसे चल रहे हो वैसे हम चलने को तैयार हैं। उसके बाद में लीला लहर पौबारे 25 जो भी आप समझो वह होने वाली है, ठीक है। बाकी आप जैसे सर ये नहीं वो नहीं ये ऐसे करोगे तो होना कुछ भी नहीं है। मैं तो मेरे तरीके से चलूंगा, बस आप थोड़ा बहुत छुटपुट करके और यूं सोचोगे कि क्या बता सर हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अरे ध्यान तो पूरी सगली परिवार की तरफ देवा, लेकिन परिवार में सदस्य घना होगा है, ठीक है। तो चिंटू पिंटू के बदमाशी करता रहा तो इतो ध्यान थोड़ी देवे जाए, वो बाद में देखी जाए, ठीक है। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, और भौतिक जो अपने उपनाम देख रहे थे उन्हीं चीजों को आगे लेकर चलते हैं। अब एक भाई चिंटू पिंटू वाली बात आ गई कि चिंटू पिंटू में से किसी ने कहा कि सर मैं लाइब्रेरी में क्लास देख रहा था तो फलानिया मुझे कहता है कि तू पशु परिचर की तैयारी कर रहा है क्या, जबकि मैं शिक्षक भर्ती की कर रहा हूं। तो वहां पे आप थंबनेल पे लिखा करोगे शिक्षक भर्ती, तो भैया थंबनेल पे भी लिखा था, अब तो यहाँ पे भी लिखवा दिया हमने, ठीक है, कि शिक्षक भर्ती। वैसे मैंने कह रखा था कि शिक्षक क्या यहाँ RS भी लिख दूं ना तो उसमें भी ये क्लास काम की है सभी। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, फलानिया के कहने से अपनी तैयारी पे फर्क पड़ता है, तो अपने को खुद पे वर्क करने की जरूरत है कि भाई दुनिया के कहने से अभी भी अपने पे फर्क पड़ रहा है। तो बताओ आपकी असफलता में तो दुनिया खुश होने वाली है, आपकी सफलता में पूरी दुनिया खुश थोड़ी होने वाली है, तो फिर उनके कहने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज आप लोगों को सीखनी पड़ेगी यदि आपको कंपटीशन फाइट करना है और बेरोजगारी को मिटानी है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो कल का मतलब है जो लास्ट क्लास थी उसमें बहुत सारी चीजें अपन ने क्लियर कर ली, जितने अपन ने जिले देखे और उनके भौगोलिक उपनाम अपन ने देख लिए थे। आज की इस क्लास में अपन अब आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन ने यहाँ पे एक जिला लिया है जो नया बना है, ये क्या है, नया बना है डीडवाना कुचामन, जिसको नागौर से तोड़ के बनाया गया है। अब चूंकि ये नया है तो इसके भी उपनाम देखने हैं, क्योंकि अपन नई ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, नए के अनुसार पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा फोकस कर दूंगा, नए के अनुसार पढ़ रहे हैं तो नए के अनुसार। अब देखो एक तो है ना ये काशी, उपकाशी, छोटी काशी, बड़ी काशी, ये बहुत जगह आएंगे, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, पहले कह रहा हूं, ठीक है। जहां जहां मेरा जो मतलब मुझे पता है वो चीज मैं बता रहा हूं कि ये इस तरीके से। बाकी और भी मिलेगी कि गुरुजी हमने वहां पढ़ा इसको छोटी काशी तो इसको कहते थे उसको कहते थे, तो देखो मिलेंगे ये फैक्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अपन देखते हैं डीडवाना, न कि कुचामन, सिर्फ डीडवाना, सिर्फ डीडवाना की बात हो रही है। जो डीडवाना वर्तमान कौन से जिले में है, डीडवाना कुचामन में। इसे शेखावाटी का तोरण द्वार कहते हैं। ये शेखावाटी का हिस्सा नहीं है, शेखावाटी का हिस्सा नहीं है। एक सेकेंड, कुछ नोटिफिकेशन आया है।
ओके क्या सिस्टम रीस्टार्ट मांगे क्या? रीस्टार्ट कर दूं क्या? आपके पास में 3 मिनट की वार्निंग आ रहा है मैं कि 3 मिनट तो अभी क्लास शुरू किए हुए हैं, रुक जा भाई। तो डीडवाना शेखावाटी का हिस्सा नहीं। शेखावाटी में क्या क्या आता है? चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। लेकिन इसका प्रवेश द्वार है। अब प्रवेश द्वार तो भाई महल, कोई महल है, महल के बाहर प्रवेश द्वार होगा तो वहां जाने के लिए द्वार जो होता है वो चीजें आ जाती है। तो ये क्या है? शेखावाटी का तोरण द्वार है। क्या है? शेखावाटी का तोरण द्वार है। मारवाड़ का सिंह द्वार है ये। क्या मारवाड़ का सिंह द्वार कहा जाता है? अब मारवाड़ की टच में इसके पश्चिम में देखोगे तो मारवाड़ ही है ना? इसके पश्चिम में मारवाड़ ही है। तो मारवाड़ का क्या है? ये सिंह द्वार। इसे आभा नगरी के नाम से जाना जाता है और इसे उपकाशी भी कहा जाता है। अब डीडवाना का ही, चूंकि अपन कैसा पढ़ रहे हैं, नया भूगोल पढ़ रहे हैं, न्यू ज्योग्राफी। तो देखो डीडवाना, शेखावाटी का तोरण द्वार, मारवाड़ का सिंह द्वार, आभा नगरी और उपकाशी, चारों चार ध्यान में रख रहे हैं और ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। ठीक है, चलिए अब कुचामन। तो कुचामन का वैसे देखो तो स्पेशल कुचामन का कोई उपनाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक कुचामन दुर्ग है। क्या है भाया? कुचामन को किलो है। क्या है? कुचामन दुर्ग है। इस दुर्ग को जागीरी किलो का सिरमौर कहा जाता है और इसके बारे में कहा गया है कि ऐसा दुर्ग रानी जाय के पास हो सकता है, महारानी या पटरानी जाय के पास नहीं। कि सामंती वर्ग द्वारा बनवाया गया ये किला है और ये चील के घोंसले की समान दिखता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? जागीरी किलो का सिरमौर। आगे बात समझ। अब आओ राजस्थान के बिल्कुल मध्य में चला। मध्य में क्या है? अजमेर है। मध्य में क्या है? अजमेर। राजस्थान के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं और सेंटर में क्या चीज आती है? अजमेर आती है। इसलिए राजस्थान का नाका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का नाका कह दिया जाता है कि यहां नाका भिड़ा दिया तो पूरे राजस्थान में जो है अपन मतलब कहीं भी निगरानी रख सकते हैं। इसलिए देखना अंग्रेज ज्यादातर रहे तो यहाँ अजमेर में रहे, है ना। दूसरा, राजपूताना के सबसे ज्यादा आक्रमण हुए, देसी आक्रमण, तो वहां यहाँ अजमेर में हुए, है ना। जिसका भी केंद्र जो अपने जैसे कि ये देखेंगे केंद्र शासित चिप प्रदेश था तो वो क्या था? अजमेर था। अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र। तो अजमेर राजस्थान का नाका था। राजस्थान का हृदय इसे कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, राजस्थान का नाका इसे कहा जाता है। राजपूताना की कुंजी कहा जाता है कि ये यदि मिल जाए तो पूरा राजपूताना मिल जाए, ये राजपूताना की क्या है? कुंजी है। ठीक है, भारत का मक्का कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पे क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण प्रसिद्ध दरगाह के कारण इसे क्या कहा जाता है? भारत का मक्का कहा जाता है। इसे अरावली का अरमान कहा जाता है। अरावली के भी सेंटर में। राजस्थान की अंडों की टोकरी कहा जाता है क्योंकि अंडों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है अजमेर के अंदर। अपने यहाँ पोल्ट्री फार्म ज्यादा है। ठीक है, और पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, वो भी तारागढ़ दुर्ग के कारण। ठीक है, पूर्व का जिब्राल्टर भी कह देते हैं या फिर दूसरा जिब्राल्टर भी कह दिया गया इसे। इसके उपनाम है। किस लिए? तारागढ़ किले के कारण। आगे बात समझ में। अब अड्डे ही अजमेर में ही पड़ है एक भाया पुष्कर जी। ठीक है, तो ज्यादातर यदि अपन देखें तो देखो किसी के मृत्यु शोक के समय अस्थि विसर्जन करने हरिद्वार जाते हैं। जो हरिद्वार नहीं जा पाते वो पुष्कर चले जाते हैं, या हरिद्वार जाने वाले भी वापस लौटते समय पुष्कर जी होते हुए आते हैं। ठीक है, तो पुष्कर में पुष्कर जी मतलब पवित्र झील है और उसकी पवित्र मान्यता है। इस कारण पुष्कर की मौत ही हिंदू धर्म के अंदर ज्यादा मान्यता है। इसलिए देखो इसे कोंकण तीर्थ कहा जाता है, इसे पंचम तीर्थ कहा जाता है, इसे तीर्थ राज कह दिया जाता है, इसे तीर्थों का मामा कह दिया जाता है और इसे मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है। यहाँ के रंगीन मेले के कारण जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरा जाता है, जहां पे ऊंटों की सबसे ज्यादा बिक्री आती है और विदेशी सैलानी बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत तरह तरह की क्या होती है? प्रतियोगिताएं होती है। ठीक है, तो ये मतलब पुष्कर झील के कारण यहाँ पे ये जाना जाता है। अब देखो पुष्कर झील में बहुत सारी चीजें और भी पढ़ेंगे अपन। वो कब पढ़ेंगे? झीलों के अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है, पावन घाट झील भी कह देते हैं, बहुत सारी चीज। तो वहां पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगली बात समझ। चलो भाई, अब ले लो थे स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो जयपुर चला। जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी है। क्या है? राजस्थान की राजधानी। देखो ये शांति काल है। यहाँ पे यदि देखोगे ना आप तो यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने वाले तो छोड़ो, टीचर पढ़ाने वाले भी बहुत कम मिलेंगे अभी यूट्यूब पे आपको। क्यों नहीं मिलेंगे कम?
क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब क्या है, व्यूज का खेल है, व्यूज आते हैं कम, है ना। अपने जीजीडी थोड़ा सा मतलब एक तरह का अपवाद है, यहाँ पे वो चीजें लागू नहीं होती जो अन्य चैनल पे लागू होती है। जो अन्य चैनल के पेड कोर्स आ जाते हैं वहां पे ये होता है कि वो सिर्फ परीक्षा के समय पढ़ाने आते हैं, तो अपना ये जो थोड़ा सा ये अलग है, अपवाद है स्टूडेंट्स के प्रेम के कारण, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को शिक्षक भी बहुत कम देखने को मिलेंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं कि आओ भाई मैं रेगुलर पढ़ाऊंगा इस तरीके से। लेकिन जैसे ही परीक्षा पास में आएगी तब आपको जो है तरह तरह के भांति भांति के शिक्षक भी पढ़ाने वाले देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे किसी की मतलब वो नहीं कह रहा हूं कि भाई हाँ वो ऐसे नहीं ऐसे नहीं, वो चीज नहीं है। लेकिन क्या है कि नियमितता सबसे पहली शर्त होती है सफलता की। तो इसलिए जब यहां से जैसे क्लासेस नियमित आ रही है तो आप लोगों को नियमित रहना है। मैंने तो अपनी चाहे वैकेंसी पास है, चाहे एग्जाम पास है, चाहे नहीं है, मैंने अपनी क्लासेस हमेशा नियमित रखी है और यहाँ से स्टूडेंट हमेशा नियमित पढ़े हैं। तो अभी जैसे कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नहीं है, शिक्षक पढ़ाने वाले नहीं है, लेकिन जब आएंगे एग्जाम आएगा तब आएंगे सभी निकल के वापस आएंगे। लेकिन तब तक जो है आप लोगों को नियमित रहना जरूरी नहीं है। अब कोई पढ़ाने वाला नियमित नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है। शांति काल का आप लोगों को फायदा उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जो है नींव रखने का आप लोगों के पास में मौका है। एक बहुत अच्छी बहुमंजिला इमारत खड़ी करनी है तो नींव मजबूत होनी चाहिए। ये समय है ना, इसे यूटिलाइज जिसने कर दिया वो आने वाले समय में 100% सफल है, मानकर चलना। चलिए तो जयपुर चलते हैं। जयपुर क्या है, पिंक सिटी है, गुलाबी नगरी है, राम सिंह जी ने कलर करवाया गुलाबी। पूर्व का पेरिस कहा जाता है, इसे आइलैंड ऑफ ग्लोरी कह दिया जाता है या आइलैंड द्वीप भी कह दिया जाता है, इसे वैभव का द्वीप कहा जाता है, इसे पन्ना नगरी कह दिया जाता है, रंगश्री द्वीप, रत्न नगरी, हेरिटेज सिटी, बहुत सारे इसके उपनाम है। और इसके तो परकोटे को भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है ना। तो ये इतने सारे नाम है, पन्ना नगरी, रत्नद्वीप वगैरह। यहाँ पे देखो आभूषण रत्नों वगैरह के मतलब काम बहुत ज्यादा होते हैं, कारीगर बहुत ज्यादा है। ट्रॉफियां वगैरह क्रिकेट की वो भी बहुत ज्यादा बनती है। तो ये सारे नाम जयपुर के हैं, ठीक है। अब कोई कहते हैं गुरुजी जयपुर का है कि जयपुर ग्रामीण का है, तो देखो जयपुर को ही तोड़ के 2 जिलों में बनाया, शहर अलग कर दिया, ग्रामीण अलग कर दिया। अब जैसे मान लीजिए जयपुर शहर में कोई फैक्ट्री है, उसी का कच्चा काम जयपुर ग्रामीण में होता है, तो इसको सम्मिलित मानकर उपनाम में आप मानकर चले, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर देखो यहाँ पे मंकी वैली, राजस्थान की मिनी काशी किसे कहा जाता है, गलता जी को कहा जाता है। और ये क्या है, गालव ऋषि की तीर्थ स्थली थी। क्या थी, गालव ऋषि की तपोस्थली कह सकते हो, तपोस्थली। यहां पे इन्होंने तपस्या की थी। बंदर बहुत ज्यादा होने के कारण मंकी वैली कहा जाता है, राजस्थान की मिनी काशी भी कह दिया जाता है। आगे बात समझ, जयपुर का उपनाम है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आओ भैया आगे। और सांबर, अब सांबर कटे है, ध्यान है, सांबर है जयपुर ग्रामीण में, सांबर कटे है जयपुर ग्रामीण के मायने, जयपुर ग्रामीण। इसे सॉल्ट सिटी कहा जाता है। एक जगह और मैंने आपको सॉल्ट सिटी बताया था, फलोदी के अंदर, पता है, फलवरीधिका और सॉल्ट सिटी दोनों साथ में बताए थे। याद है कि नहीं है? नहीं है तो करो, क्योंकि यही समय है याद करने का। तो सॉल्ट सिटी, देवयानी तीर्थ, बहुत अच्छा सवाल एक बार बना था पटवारी के अंदर सबसे पहले, ठीक है। देवयानी तीर्थ, और तीर्थों की नानी कहा जाता है। तीर्थों का मामा किसे कहा, पुष्कर को। तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ सांबर को, और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर, ठीक है। चीजें ध्यान में रखनी है सागे सागे। देखो टोंक, टोंक को क्या कहा जाता है, नवाबों की नगरी। वैसे देखोगे तो लखनऊ को कहा जाता है नवाबों की नगरी। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, ऐसा पढ़ने को मिलता है ना। तो यहाँ पे जो है राजस्थान में टोंक को कहा जाता है नवाबों की नगरी, ठीक है। चलिए, राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर, स्पेशल यदि देखें तो रेड टोंक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड टोंक को प्राचीन टाटा नगर के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ ले, स्क्रीनशॉट। चलो भाई नेक्स्ट। अब ये जो है ना, ये शेखावाटी का हिस्सा है। ये आप देख रहे हो, यहां पे ये सीकर है, ठीक है। ये नीम का थाना, ये झुंझुनू, और इस तरफ आएगा चूरू, ठीक है। तो ये जो है शेखावाटी बेल्ट है, और शेखावाटी के अंदर झुंझुनू को कहा जाता है शेखावाटी का सिरमौर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, झुंझुनू को। और शेखावाटी की ही स्वर्ण नगरी कहलाती है नवलगढ़,
ठीक है। सोने चांदी की नक्काशी वाली हवेलियां वगैरह मिली है यहाँ पे। नवलगढ़ को कहा जाता है शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। और फौजियों की तहसील, यानी कि हर घर से लगभग फौजी है यहाँ, तो बुहाना को फौजियों की तहसील कहा जाता है। ठीक है, बुहाना झुंझुनू को फौजियों की तहसील कहा जाता है। तो ये आपको झुंझुनू के अंदर से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो और देखो नया जिला बना है एक, जिसका नाम है खैरथल तिजारा। ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ये खैरथल तिजारा। यदि देखोगे तो अलवर से टूट के ये अलग हुआ है। ठीक है, खैरथल तिजारा। अब इसमें उपनाम में ध्यान रखना है तिजारा का। तिजारा को प्राचीन नाम जो था वो त्रिगत नगर था। क्या था? त्रिगत नगर। यहाँ प्रसिद्ध जैन मंदिर भी है तिजारा के अंदर। ठीक है, त्रिगत नगर। और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भिवाड़ी को कहा जाता है, जो इसी के अंदर है, खैरथल तिजारा के अंदर। सोने की, मतलब सोने की क्या रहे वो, नोट बनाने की स्याही और नोट बनाने का कागज वगैरह जो है वो यहाँ पे है। बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी भिवाड़ी के अंदर है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। किसी को मिले नोट बनाने के कागज और स्याही तो एड्रेस ले लेना मेरे से। ठीक है, भिजवा देना। अलवर, ठीक। राजस्थान का स्कॉटलैंड किस लिए कहा जाता है? शराब बिक्री के कारण। शराब देखो सीमावर्ती है। ठीक है, सीमावर्ती शहरों में ये ज्यादा ही होता है। शराब बिक्री के कारण कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे बताई जाने वाली। ठीक है, साल्व प्रदेश कहा जाता है, मेवात का हिस्सा है ये। वैसे किसका है? मेवात। मेवात के अंदर वैसे क्या आ जाते हैं? अलवर प्लस भरतपुर। ठीक है, ये तो है ही। अब अलवर से टूट के बना खैरथल तिजारा, तो वो भी आएगा इसके अंदर। भरतपुर से टूट कर बना डीग, तो डीग भी आएगा इसके अंदर। ठीक है, और फिर यदि देखोगे कोटपुतली वाला क्षेत्र जयपुर से लिया है, बहरोड वाला अलवर से लिया है। तो ये क्षेत्र आसपास के लगते हैं इनमें। ठीक है, एक यहाँ पे सरिस्का बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य है, जिसे बाघों की मांद कह दिया जाता है। क्या कहते हैं? बाघों की मांद। इसके अलावा ध्यान रखना, ये बताना रह गया, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी अलवर को कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बाघों की मांद सरिस्का, और राजस्थान का नंदनकानन झील है सिलीसेड। ठीक है, विनय सिंह द्वारा रानी शीला के लिए इसका निर्माण करवाया गया था, राजस्थान का नंदनकानन। पिछली क्लास में मैंने बताया था शुद्ध पानी का दर्पण गजनेर झील, यह है राजस्थान का नंदनकानन सिलीसेड झील। ठीक है, कट है अलवर के मायने है, कट है अलवर, रानी शीला। ठीक है, चलो हो गया, लीजिए भैया स्क्रीनशॉट। आओ आगे। अब चला डीग। डीग धौलपुर और भरतपुर को है नी ए जाट रियासत है पहला। अब रियासतें थी उस समय डीग, मतलब देखा जाए आपको तो ये देखो कि अलवर रियासत, भरतपुर रियासत, ऐसे रियासत कालीन समय की बात करें। अब जिले बने हैं तो अब डीग जिला है। ठीक है, तो पहले डीग जिला नहीं था, तो यहाँ पे ये भरतपुर रियासत के अंदर ही आती थी। इस डीग का स्पेशली प्राचीन नाम दीर्घवती या दीर्घ कहा जाता था, इसी से अपभ्रंश होकर डीग बना। ठीक है, इसे जल महलों की नगरी कहा जाता है, जहां पे सबसे ज्यादा जल महल जो है सूरजमल जाट और बदन सिंह द्वारा बनवाए गए हैं। ठीक है, या फिर पहले बदन सिंह का नाम ले ले तो भी गलत नहीं है, बदन सिंह और सूरजमल जाट द्वारा ज्यादा बनवाए गए जल महलों की नगरी कहा जाता है। इसी डीग के अंदर है कामा। ठीक है, कामा, ये कामा भरतपुर। ठीक है, पहले कामा भरतपुर कहते थे, अब कामा डीग कहा जाएगा। अब क्या कहा जाएगा? डीग। इसका प्राचीन नाम था ब्रह्मपुर। क्या नाम था? ब्रह्मपुर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ चीजें जो है डीग में चली गई है भरतपुर से अब, इसलिए यहां पे ये भी ध्यान रखना है। ये देखो डीग जिला है, ये डीग जिला है। ठीक है, फिर आओ भरतपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्थान का। अब देखो अलवर को अपन ने पढ़ा राजस्थान का सिंह द्वार, यहां पे थोड़ा सा चेंज है। क्या है चेंज? राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, एक शब्द जुड़ गया है पूर्वी, तो राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार पक्षियों का स्वर्ग। पक्षियों का स्वर्ग वैसे स्पेशली किसको कहा जाएगा पता है? केवला देव। केवला देव घना पक्षी विहार। पहला मेटाबर हानि जब एक केवला देव घना पक्षी विहार हो, एक टॉपिक हो, हिंदी में हो, सामाजिक में हो, ध्यान को
लेकिन एक टॉपिक था उसके अंदर क्या है ये पढ़ाते थे, तो फिर मास्टर जी बड़े इंटरेस्ट से वहां ऐसे पक्षी होते हैं और फलाना फलाना वहां विदेश से आते हैं, वो साइबेरियन सारस वगैरह के बारे में बताते हैं। तो मतलब सबसे पहले मैंने मेरे जीवन का सबसे पहला अभ्यारण्य या किसी चीज के बारे में सुना ना कि ऐसी चीज भी होती है, वो केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य था। जो दिमाग में बाल मन के अंदर बचपन के अंदर जो छवि बैठ जाती है ना दिमाग में, वो अमिट रहती है। और वही चीज मतलब कुछ चीजें जो है अभी भी याद आती है बचपन की, जब कोई दूसरी चीजें कुछ याद नहीं, लेकिन ये चीजें याद आती है कि उस समय, अब मेरे को ये भी ध्यान नहीं कि कौन से गुरुजी ने पढ़ाया था, लेकिन ये ध्यान है कि पढ़ाया था उन्होंने और मेरे दिमाग में फिट था कि वहां पे जो है पक्षी इतने सारे होते हैं, घना पक्षी विहार उसका नाम है कि घने पक्षी होते हैं इसलिए घना पक्षी विहार। इस तरीके से मतलब बाल मन था, और ऐसा बाल मन तो मतलब बचपन वापस आ नहीं सकता। फिर देखो आगे बढ़ो, भरतपुर के अंदर श्रीपंत सोनितपुर, ठीक है, श्रीपंत सोनितपुर किसका नाम है? भरतपुर के अंदर ही बयाना, जो नील की खेती के लिए स्पेशल जाना जाता है। समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ भी यहाँ पे बनाया हुआ है। और परिंदों का घर किसे कहा गया? बंद बरेठा अभ्यारण्य है यहाँ पे, बंद बरेठा, ठीक है, इसको परिंदों का घर कहा गया, ठीक है, ये भी साथ साथ में ध्यान में रखना है। अगली बात समझ, आगे आओ, देखो जाट रियासत ही एक और धौलपुर, धौलपुर और भरतपुर दो जाट रियासतें थी राजस्थान के अंदर। इस धौलपुर का प्राचीन नाम था कोठी, और न जाने कितनी बार पूछा है इस कोठी को, ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो भरतपुर का धौलपुर का प्राचीन नाम क्या था? कोठी, ठीक है। इसका क्योंकि राजा धवल द्वारा बसाया गया था, तो धवलपुरी भी नाम था इसका, इसी से बना धौलपुर, धवलपुरी से बना धौलपुर। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा गया। अब देखो, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भरतपुर, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर। थोड़ा थोड़ा अंतर है, ऐसे मत समझना कि वो का वो हो गया है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। रेड डायमंड या रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है धौलपुर को, यहाँ के धौलपुरी पत्थर बहुत प्रसिद्ध है। फिर देखो तीर्थों का भांजा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, मचकुंड आ गया। और डांग का राजा धौलपुर, लाडली क्लास में एक छोरो गयो कि गुरुजी डांग की रानी करोली, तो डांग का राजा, तो डांग का राजा धौलपुर, ठीक है, थे भी तसल्ली कर लो रे, सब चीजें है फैक्ट, जीजीडी है तो मुमकिन है, ठीक है। चलिए आइए भैया, लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे, नक्शा देखते रहना साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट है बूंदी। बूंदी का प्राचीन नाम क्या था? वृंदावती। क्या नाम था? प्राचीन नाम देखो यहां लिखा हुआ है, वृंदावती। और फर्रुखाबाद जो है मुस्लिम शासकों ने जीत कर इसका नाम फर्रुखाबाद भी रखा था, ठीक है। बूंदी को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। स्टेप वेल्स का मतलब क्या होता है? बावड़ी। प्राचीन संस्कृति की धरोहर रही है बावड़ियां, स्टेप वेल्स, सिटी वाले कुएं, ठीक है। तो ये बावड़ियों का शहर है, यहाँ पे बहुत सारी बावड़ियां हैं। एक तो देखो सिटी ऑफ बेल्स अलग है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स अलग है। सिटी ऑफ बेल्स झालरापाटन घंटियों का शहर, और सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बावड़ियों का शहर, ठीक है। तो ये क्या है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, बावड़ियों का शहर। राजस्थान की काशी भी कहा गया इसे, अब इसीलिए कहा था, ये काशी वाले भी फैक्ट बहुत ज्यादा आएंगे, तो एक बार सारे ध्यान में रखने हैं। राजस्थान की काशी भी कहा जाता है। सांपों की शरण स्थली या रणथंभौर के बागों का जच्चागढ़ रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य भी यहाँ है, जो अब वर्तमान में एक बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त कर चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी साथ साथ उपनाम में। बूंदी के बारे में हो गया, तो बूंदी हुआ तो भैया कोटा भी पढ़ना पड़ेगा। कोटा राजस्थान का नालंदा या राजस्थान का आधुनिक नालंदा कह सकते हो, ठीक है। शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन बहुत सारी अब जो है प्रेशर बच्चों पे डालने की वजह से बहुत सारी जो है बुरी घटनाएं भी सुनने को मिलती है, जो नहीं होना चाहिए। राजस्थान का कानपुर कहा जाता है शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी, नए दौर का नालंदा या राजस्थान का नालंदा, चंबल नगरी, नंदग्राम आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। फिर देखो राजस्थान का दूसरा ताजमहल के नाम से जाने जाने वाला अबलीमीणी का महल भी यही है। कहां है? कोटा मुकुंदरा की पहाड़ियों के यहीं पे बना हुआ है, कोटा के अंदर अबलीमीणी का महल, ठीक है। अबलीमीणी का महल राजा मुकुंद सिंह द्वारा बनवाया गया था। देखो झालावाड़, फिर कोटा आया, कोटा के बाद में झालावाड़, यानी कि ये देखो ये पूरा क्षेत्र जो है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है पता है? हाडोती कहलाता है, क्योंकि हाडावंशी
शासक हुए यहाँ, हाडोती कहलाता है, इसलिए साथ में ले लिए चारों का ही, ठीक है। तो झालावाड़ को क्या कहते हैं, राजस्थान का नागपुर, संतरे ज्यादा होते हैं यहाँ, ठीक है। खींचीवाड़ा, खींची शासक शासन कर चुके, ब्रजनगर के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे आया, देखो ऊपर आया था सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, यहीं पे घंटियों का शहर या सिटी ऑफ बेल्स के नाम से जाना जाता है झालरापाटन। और झालरापाटन और झालावाड़ को ट्विन सिटी यानी कि जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। अब देखो इतनी चीजें कान खोल और ध्यान भी सुन लो नहीं थे तो भी थाने पूरा याद हो जाए और एक बार पूरा राजस्थान भी घूम लो कि हाँ उपनाम रे सादे सादे सर बहुत सारी चीजें दूजी भी बताई है तो वे भी याद होगी। लेकिन यूं है कि थाने खुद ने एक्टिव रहना जरूरी है, ठीक है। तो 12 को क्या कहा जाता है, वराह नगरी के नाम से जानते हैं। हाडोती का पूर्वी द्वार और काली हांडी शहरिया जनजाति के अधिक बाहुल्य के कारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाडोती का पूर्वी द्वार और काली हांडी। आगे बात समझ लियो स्क्रीनशॉट। लो भाई फोन आने लग गए हैं। हाँ जी सर, नमस्ते उगम। यो कब जाओगे? तो अभी बताता हूँ थोड़ी देर बाद है। ठीक, ठीक है सर, ठीक है, ओके। चलो भाई, जोधपुर जाना, जोधपुर, जोधपुर यानी सीधी सीधी बात है मारवाड़। जोधपुर को किस नाम से जाना जाता था, मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। ओके, सूर्य नगरी क्या कहा जाता है, सन सिटी। क्या कहा जाता है, सन सिटी। जोधाना कहा जाता है, जोधा जी का फलसा कहा जाता है, राव जोधा जी का फलसा। यदि आप जाओ मेहरानगढ़ फोर्ट देखने, वहां एंट्री करते ही लिखा मिलेगा राव जोधा जी का फलसा। नहीं भी जाओ तो अपने दुर्गों वाली क्लास देख लेना, वहां पे मैंने बताया, मैं खुद जाकर आया हूं, फोटो खींच के बता दिया है, ठीक है। ब्लू सिटी कहा जाता है, ज्यादातर देखोगे तो गुल्ली किए हुए, गुल्ली बोलते हैं, नील। देखो मारवाड़ी में क्या गुल्ली की दौड़ा कर मिले, नील किए हुए। यानी मेहरानगढ़ फोर्ट से जोधपुर शहर का जो फोटो लिया जाता है वो ज्यादातर नीला नीला दिखता है, क्योंकि वहां पे जो है ठंडक के लिए नील की जाती है। व्हाइट जो होता है उसके अंदर नील मिला के उसको बोलते हैं गुल्ली, ठीक है। देसी बनो रहे, देसी बनो, जल्दी सीखो, ठीक है। देखो गुल्ली की और ज्यादा मैली तो क्या क्या, ब्लू सिटी। किलों का शहर कहा जाता है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। जोधाना, राव जोधा जी का फलसा। किसकी बात हो रही है, जोधपुर की, ठीक है। मांडव्यपुर यानी कि मंडोर, रावण का क्या था, ससुराल। रावण की पत्नी मंडोदरी वो यहाँ की थी, कहां की थी, यहाँ की थी। देखो ऐसे ऐसे तो मारवाड़ के जमाई हुए हैं, रावण जैसा जमाई हुआ है। देखो राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा, ठीक है। जसवंतथड़ा कहां है, ये मेहरानगढ़ का बना हुआ, उसी की तलहटी में बना हुआ है, ठीक है। राजस्थान का भुवनेश्वर या उपकेश पाटन या राजस्थान का कोणार्क के नाम से प्रसिद्ध ओसिया, ओसिया स्पेशली कहा जाएगा, जोधपुर ग्रामीण के अंदर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, जोधपुर ग्रामीण के अंदर। तो यहां पे मैंने जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर दोनों के एक ही बॉक्स में ले लिए हैं, दोनों के, ठीक है। चलिए, वो आपनो पाली, आपनो पाली जी को इन प्राचीन समय में क्या कहता, पल्लिका कहता या पारानगर कहता या पेपावती कहता, ठीक है। और यहीं पे एक गेटवे ऑफ गोडवाड़, फालना के अंदर स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। फालना के अंदर जैनों का स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, उसे स्पेशली कहा जाता है गेटवे ऑफ गोडवाड़। फालना भी औद्योगिक नगरी है, गैती, फावड़े, कुदाली वगैरह ये बहुत ज्यादा यहाँ बनते हैं, छातों का निर्माण बहुत ज्यादा होता है, तो ये भी औद्योगिक नगरी है। इनके अलावा देखो वो है नागौर। अभी डीडवाना कुचामन पढ़ियो, अब पढ़ो नागौर। नागौर क्या है, अहिच्छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। इसे किस नाम से जाना जाता था, अहिच्छत्रपुर। शपादलक्ष जो था ना, शपादलक्ष उसकी राजधानी हुआ करता था ये तो अहिच्छत्रपुर। धातु नगरी इसको कहते हैं, औजारों की नगरी कहते हैं। इसके अलावा ध्यान रहे यहाँ के सुहालक क्षेत्र के बैल भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। ले भाई स्क्रीनशॉट। ये उपनाम सारे अपन को बहुत हेल्प करेंगे और ये प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे यहां से, ठीक है। इसके अलावा देखो एक जो ये जीजीडी फैक्ट तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम आते हैं, मैं ऐसा समझता हूं, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब कहीं ऐसी कोई मुहिम नहीं थी कि इस तरीके से चीजें जो है कोई प्रोवाइड करवाए। अब आप लोगों को यहाँ बिना मांगे बिना कहे हर रोज जीजीडी फैक्ट के माध्यम से टेलीग्राम पे ऐसी संकलित चीजें मिल रही है ना। देखो सारी की सारी सिटी एक साथ संकलित की हुई हो, ये दिया था तो अब ये जैसा टॉपिक आया तो इसको वापस शामिल किया है। व्हाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, उदयपुर। पिंक सिटी के नाम से जयपुर। ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर।
येलो सिटी के नाम से जैसलमेर, गोल्डन सिटी भी जैसलमेर, ऑरेंज सिटी झालावाड़, किस लिए? ऑरेंज यानी संतरे ज्यादा होने के कारण, जिंक सिटी सीसा दस्ता के कारण उदयपुर, ग्रीन सिटी बांसवाड़ा हरियाली के कारण, विंड सिटी जैसलमेर पवन ऊर्जा के कारण, लेक सिटी उदयपुर झीलों की नगरी होने के कारण, एजुकेशन सिटी शिक्षा नगरी कोटा को कहा जाता है, और म्यूजियम सिटी भी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। यानी कि जितनी जितनी सिटी है वो सिटी बजा के एक झटके में याद कर लो सारी की सारी, ठीक है। व्हाइट सिटी, पिंक सिटी, ब्लू सिटी, येलो सिटी, गोल्डन सिटी, ऑरेंज सिटी, जिंक सिटी, ग्रीन सिटी, विंड सिटी, लेक सिटी, एजुकेशन सिटी, म्यूजियम सिटी। चलो 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 जल्दी फटाफट चलो, ट्रेन छूट रही है। बोलो क्या ऑर्डर करना है आप लोगों को? ऐसी फीलिंग आने लगी है ना कि हाँ दाल मखनी, दाल बनाई, दाल कढ़ाई पनीर, वो वाली जब आ जाती है ना, क्या है भाई मेनू में आ गई ये सारी चीजें। तो भैया हमारे मेनू में यही है पढ़ने वाली। चलिए तो बढ़िया है, ये सारी चीजें याद हो गई होगी आप लोगों को, और ये आप लोगों के लिए आपको पता ही है सुविधा दे रखी है, ठीक है। कुल मिला के नियमित रहो, ठीक है। जितने नियमित रहोगे, कंटिन्यू रह जाओगे ना, तो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा ये टाइम पीरियड जो आपको काम में लेना है। अरे पहले आईपीएल देख लो थे शाम 4 घंटा आईपीएल देखो, अनबिंग के अलावा भी थे 2-3 घंटा भी रेगुलर अगर खुदरे वास्ते पढ़ाई वास्ते निकाल दो ना, अपने ही भविष्य को बनाने के लिए निकाल दो ना, तो भी आप लोग जो है सफलता की तरफ नियमित रूप से बढ़ते रहोगे, ये मानो। अभी सुसुप्त अवस्था में सो रहे हो आप, वो खरगोश कछुए वाली कहानी पता नहीं है क्या? भले ही उसके अलग अलग वर्जन आ गए हो गया, हाँ अब ऐसे नहीं ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, लेकिन बेसिक तो वही चीज थी कि खरगोश हारा क्यों? क्योंकि उसने नियमितता नहीं रखी। आज भी लोग हारते हैं जिन्होंने नियमितता नहीं रखी। आज भी वह कहानी चरितार्थ होती है जिन्होंने नियमितता नहीं रखी। आज भी वे लोग जीतते हैं जिन्होंने नियमितता रखी। आज भी वे कछुए बाजी मारते हैं जो धीरे ही चले लेकिन चलते रहते हैं। तो आप लोगों को भी नियमितता रखनी है यदि सफलता प्राप्त करनी है। गुरु मंत्र है, गांठ बांध लो और इस चीज को हमेशा अपने जहन में रखना। अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।